हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्रेया गौड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए। क्या है ना, कॉमनली सारे नर्सेस मतलब जो भी स्टूडेंट नर्सिंग में आना चाहता है उन लोगों के लिए एक कंफ्यूजन होता है कि भाई कोर्सेज कितने होते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितने कोर्सेज होते हैं और उसमें से कौन से कोर्स में एडमिशन ले। तो बीएससी नर्सिंग होता है, जीएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग क्या होता है, जीएनएम क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कैसे चीजें होती है। ये जब मैं भी एडमिशन ले रहा था बीएससी नर्सिंग में मेरे टाइम पे, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। आगे जाके कुछ बोला जा रहा था, मैं बोल रहा कि कौन सा ये 3 साल का, चलो ये कर लेते, 4 साल नहीं यार ये ज्यादा है। बट आगे जाके चीजें समझ में, तो शायद हो सकता है यही सिचुएशन आपके साथ भी हो। तो क्या चूज करना चाहिए और किसने चूज करना चाहिए, पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो हम देखेंगे कि दोनों में ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, फीस, अपॉर्चुनिटीज क्या है और किसने करना चाहिए, हु शुड डू इट। और आगे डिस्कस करते करते कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, बिल्कुल भी स्किप ना करो। अगर आप प्लान कर रहे हो 2025 में 2026 में नर्सिंग करना है तो इन दोनों में से क्या चूज करना बेहतर है। एक और चीज मैं आगे शुरू करने से पहले बोलूंगा, इसमें एक और कोर्स होता है, वो है एएनएम। और वो अभी 2025 में मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं। किसी को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका 12th साइंस हुआ है या फिर 12th आर्ट्स वगैरह हुआ है तो एएनएम करने की जरूरत नहीं है, एएनएम नहीं करना चाहिए। जीएनएम करो या फिर बीएससी नर्सिंग करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है। और जीएनएम जो है ये 3 साल का कोर्स है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल या फिर उससे ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं डिग्री कोर्स, या फिर वो एक डिग्री कोर्स कहलाता है। तो बीएससी नर्सिंग ऐसा नहीं है, 3 साल की भी डिग्री, जो प्लेन बीएससी नर्सिंग वगैरह हम जो बोलते हैं वो भी 3 साल का कोर्स है, वो भी डिग्री है। बट इन दिस केस ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इट इज नॉट अ डिग्री कोर्स, इट इज अ डिप्लोमा कोर्स। इसीलिए अगर आप देखो तो फॉर एग्जाम्पल जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है तो उसके अंडर जीएनएम की एग्जाम्स नहीं होती है, वो बोर्ड के अंदर एग्जाम होती है। एंड ऑन द अदर हैंड सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर बीएससी नर्सिंग की एग्जाम होती है। तो ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग की एडमिशन प्रोसेस होती है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन होता है। वहीं पर जीएनएम की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम है तो कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट एडमिशन है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यू विल सी डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन होते हैं और एंट्रेंस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की, तो यहां पे बीएससी नर्सिंग में 40,000 से लेके 1,80,000 और उसके ऊपर, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वहां पर इससे भी ज्यादा आपको ट्यूशन फीस, ओवरऑल फीस देखने को मिल सकती है। राइट, हाँ, इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे जीएनएम की अगर हम बात करें, यहां पर भी सेम है, 40K से लेके 1.5, लगभग 1.5 या फिर उसके आसपास, उससे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है फीस। अब क्या है ना, जीएनएम में क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने जीएनएम के लिए मतलब जो 12th साइंस नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि साइंस होना चाहिए लेकिन साइंस नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आगे हम देखें अपॉर्चुनिटीज क्या है। जब बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके लिए जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, उनको 2 मेन हेडिंग्स के अंदर हम बोल सकते हैं। एक है क्लिनिकल प्रैक्टिस, या फिर एक है क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड दूसरा है टीचिंग। एंड ये हुआ आपका जॉब के अपॉर्चुनिटीज। थर्ड है हायर एजुकेशन, आप ले सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जीएनएम की, तो यहां पे आप क्लिनिकल प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हो एंड हायर एजुकेशन भी हम यहां पे
जीएनएम के बाद ले सकते हो। ठीक है, तो जीएनएम के बाद आगे जाके आप क्या स्टडी कर सकते हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये 2 साल का होता है। पीबीएससी के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है, जानना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। एंड इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद देन आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। देन एमएससी नर्सिंग के बाद आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो जीएनएम के बाद अगेन 2 मतलब 3 साल का जीएनएम प्लस 2 साल का पीबीएससी नर्सिंग प्लस 2 साल का एमएससी नर्सिंग प्लस 5 या फिर उससे ज्यादा टाइम लगता है फॉर पीएचडी। तो अगर हम देखें 9 एंड 3 12 साल ऐसे ही पीएचडी को लग सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में 3 साल में भी पीएचडी हो जाता है, तो वो सारा थीसिस और आपके रिसर्च के ऊपर है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात अगर हम करें तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग डायरेक्टली कर सकते हो एंड एमएससी नर्सिंग के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी नर्सिंग कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड। ये यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा लगता नहीं है बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अपॉर्चुनिटीज के। दोनों में क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमने यहाँ पे देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस, टीचिंग और हायर एजुकेशन। क्लिनिकल प्रैक्टिस और हायर एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में कर सकते हैं, हायर एजुकेशन दोनों में ले सकते हैं। टीचिंग जीएनएम के बाद तुरंत आप नहीं कर सकते। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो पहले पीबीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये भी है कि सिर्फ जीएनएम के बेसिस पे है तो पीबीएससी पे नहीं देते, एमएससी हो तो देगा, तो ही चांसेस मिलेंगे। तो ये है, बट जीएनएम के बेसिस पे डायरेक्टली आपको टीचिंग के लिए नहीं अलाउ किया जाता, क्लिनिकल्स के लिए अलाउड है। ऑन द अदर हैंड बीएससी नर्सिंग वालों को तुरंत टीचिंग के लिए लिया जाता है। हायर स्टडीज, क्लिनिकल प्रैक्टिस तो हमने देख लिया। अब आगे अपॉर्चुनिटीज देखें तो जितने अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्राइवेट की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीएससी नर्सिंग का ज्यादा फायदा होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज होता है। क्योंकि क्या है ना, बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है तो आपको हॉस्पिटल, अगर आप फ्रेशर हो, बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है तो डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट जॉब कोई भी उसका नोटिफिकेशन आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी रेयर ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे, तो जहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए काफी रेयर ऐसा देखने को मिला है कि जहां पे एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी एग्जाम से अगर आप देख लो, वहां पे जीएनएम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस मस्ट है। 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 50 बेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस, ये रिक्वायर्ड होता है। तो ये डीप कंपैरिजन, ये एक चीज है, ये सीसो अगर हम देखें तो इस साइड पे जीएनएम थोड़ा झुकता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में जो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट के क्लिनिकल एग्जाम्स बीएससी नर्सिंग के बाद आप दे सकते हो, वही आप जीएनएम के बाद भी दे सकते हो। हैविंग सेड कि जो एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वही आपको मीट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा बाकी कुछ ऐसा है नहीं। और टीचिंग के जो भी गवर्नमेंट के टीचिंग के जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं वो बीएससी नर्सिंग के बाद ही आप कर सकते हो। हाँ, एमएससी जीएनएम के बाद अगर पीबीएससी किया है तो आपको चांस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएनएम किसने करना चाहिए और पीबीएससी नर्सिंग किसने करना चाहिए, किसके लिए बेस्ट है, कौन से स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, कौन से स्टूडेंट के लिए बीएससी बेस्ट है। देखो, अगर आपका 12th साइंस है, ठीक है, पीसीबी में आपका परसेंटाइल 40-45 से ऊपर है, एंट्रेंस एग्जाम अपने क्रैक की है, तो आपने ये बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल हो, आपने बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। लेकिन आपका 12th में साइंस नहीं है, आपका आर्ट्स या कॉमर्स है, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स या कॉमर्स है तो यहां पे पीसीबी का कोई भी रोल है ही नहीं, एंड पीसीबी का रोल नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम में पीसीबी के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम का भी यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। सो इस केस में आपको जीएनएम करना चाहिए, इस केस में आपको जीएनएम करना चाहिए। एक और केस है जिसमें आपको जीएनएम करना चाहिए, जो कि ये है कि आपने 12 साइंस किया है, पीसीबी में 40-45 परसेंटाइल है, लेकिन एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा कम ज्यादा है,
तो उस केस में जो प्राइवेट कॉलेजेस है, उस केस में जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड इन दिस केस प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, दोनों भी कोर्सेस में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। लेकिन अगर आपने पहले ही किसी और कोर्स में एडमिशन लिया था, वो कोर्स 1 साल 2 साल किया है या फिर बीच में 6 मंथ जो भी टाइम आपने किया है, और एक बार भी स्कॉलरशिप आपको मिली है उस पर्टिकुलर कोर्स में, और वो छोड़ के अगर आप यहाँ पे आते हो आइदर जीएनएम में या फिर बीएससी में, तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम है या फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये चीज है। अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए दोनों में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक या फिर जिनका मार्क्स कम है, जैसे 40 से लेके 50% है, 50 इवन 60 भी बोलूंगा मैं, के बीच अगर आपका स्कोर है, बाकी चीजें जो भी मैटर करती है सारे पॉइंटर्स को देखकर अगर आपका नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जीएनएम करिए, जीएनएम के बाद फिर पीबीएससी करिए, जॉब करते समय पीबीएससी करिए, एंड देन आगे चीजें आप कर सकते हो। जीएनएम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। बीएससी नर्सिंग के ऊपर तो पूरा चैनल ही है, और अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग दोनों, वैसे तो दोनों नर्सिंग के लिए ही है, वो नर्सिंग का ही पार्ट है। कोर्स शायद अलग अलग हो गए, डिप्लोमा और ये, लेकिन नर्सिंग के रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंटर्स। ये है सबसे बड़े डिफरेंसेस बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम में। तो जो क्वेश्चन आपका होता है कि जीएनएम क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, बीएससी क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, तो ये आपके सामने, ये आपका आंसर है, ये रीजन है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना, जो ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं फिल होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इन दैट केस ऑल्सो जीएनएम हेल्पफुल है। सबसे बड़ा तो यही है, साइंस नहीं है तो कर सकते हैं, राइट। एंड बाकी चीजें जो भी पर्क्स या फिर जो भी बेनिफिट्स एडवांटेजेस होते हैं वो तो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बस जीएनएम करने के तुरंत बाद आप अच्छा हॉस्पिटल पकड़े, पीबीएससी भी करें, जॉब करते समय पीबीएससी करें, ताकि आपको डिग्री मिलेगी। और बीएससी नर्सिंग के बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लिनिकल्स करें, चाहे आपको एमएससी करना है, आगे जो भी करना हो, बीएससी के बाद क्लिनिकल्स करना चाहिए। बोथ कोर्सेज के बाद क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आपको अब इन दोनों कोर्सेज के बारे में और क्या जानना है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर एडमिशन में और भी कंफ्यूजन आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, या फिर हमारी पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सएप पे जो भी ऑफर चलते रहेंगे उस ऑफर पे, अभी तो प्राइस पेड काउंसलिंग की 2000 है, लेकिन जिस टाइम पे ये वीडियो आएगा उस टाइम पे जो भी ऑफर रहेंगे एज पर दैट डे, उस डे के अनुसार आपको व्हाट्सएप पे ऑफर बताई जाएगी, एंड यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट ऑफर, थ्रू दैट लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे ही आपको डीएम में दिया जाएगा। सो आई होप आई बिलीव इस वीडियो में जो भी चीजें हमने बताई हैं, उसके बाद आपका जो डाउट है बीएससी जीएनएम के बारे में वो अब क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो और शेयर करें, आपके डाउट्स कमेंट करें, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले हेल्पफुल अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।